बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? ये इकलौते ऐसे लीडर है जिन्होंने इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया है ताकि वो दोबारा सीएम बन सके। ये चौथी बार है जब नीतीश कुमार ने अपना अलायंस चेंज किया है। इससे पहले वो 3 बार चेंज कर चुके हैं। पहली बार 2013 में जब एनडीए को छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर 2017 में एनडीए को दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं और 2020 में फिर आरजेडी को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर अब दोबारा 2024 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इतनी बार इधर उधर हर पार्टी कंफ्यूज, आखिर ये है किसकी तरफ। संडे 28 जनवरी को 9वीं बार सीएम के पद के लिए नीतीश कुमार ने शपथ लिया। उनके साथ बीजेपी के और 8 लोगों ने मिनिस्टर्स के पद के लिए शपथ लिया। अक्सर ये चीजें बिहार में ही क्यों देखने को मिलती है? क्या रीजन है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़ दिया? आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। All right, when Bihar Chief Minister Nitish Kumar announced that he would be skipping the Bharat Jodo Nyaya Yatra, it immediately triggered a controversy that has by now snowballed into a major story from the state. नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। के लिए दरवाजा बंद है, वो एक बहुत विश्वसनीय राजनेता है कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है। उनके राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसलिए स्पष्ट रूप से सुशील मोदी जी नीतीश कुमार का किसी और पार्टी में जाने का शक लोगों को तभी हो गया था जब 23 जनवरी को बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड मिलने पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और पिछली सरकार कांग्रेस को क्रिटिसाइज भी किया कर्पूरी ठाकुर को इग्नोर करने को लेकर। वहीं आरजेडी के कुछ एमएलए का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देना एक पॉलिटिशियन दिखावा है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार का आरजेडी को छोड़ना और बीजेपी को ज्वाइन करना, इसके पीछे कई सारे रीजंस है। पहला, ममता बनर्जी का नीतीश कुमार को रिजेक्ट करना 2024 के इलेक्शन में सीएम के उम्मीदवार के लिए। राहुल गांधी का कहना है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि 2024 के इलेक्शन में नीतीश कुमार सीएम बने, क्योंकि इंडिया अलायंस जो पार्टी बनी है उसमें आरजेडी भी शामिल है और नीतीश कुमार भी उन्हीं में थे, जिसके कारण उनको लगने लगा कि अगर मैं यहाँ रुका तो ये लोग मुझे सीएम नहीं बनाएंगे, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी के साथ जाना बेहतर समझा। लेकिन ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को क्यों रिजेक्ट किया? क्या नीतीश कुमार के साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी आर्टिकल 370 को हटा रही थी तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, जबकि ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही थी। और दूसरी वजह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से भी नाखुश है, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी स्पेशल स्टेटस डिमांड्स को सपोर्ट नहीं किया वेस्ट बंगाल के लिए। और तीसरी वजह है कि हो सकता है ममता बनर्जी खुद को इंडिया अलायंस के लीडर के तौर पर देख रही हो, क्योंकि वो शुरू से एक स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर लीडर समझी जाती है। या फिर नीतीश कुमार पर उनको भरोसा ना हो, क्योंकि वो पास्ट में बहुत बार अपनी पार्टी चेंज कर चुके हैं। कभी एनडीए में जाते हैं तो कभी आरजेडी में आ जाते हैं। हो सकता है इंडिया अलायंस के और भी पार्टीज को उन पर भरोसा ना हो। ये कुछ पॉसिबल रीजन से इसके कारण ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को रिजेक्ट किया है सीएम के पद के लिए। लेकिन नीतीश कुमार के जाने से आरजेडी को झटका तो लगा है, लेकिन क्या ये नुकसान बड़ा है? मुझे नहीं लगता ये नुकसान बड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार का बिहार में पहले की तरह वोट बैंक नहीं रहा। क्योंकि अगर आप 2019 के इलेक्शन देखेंगे, जिस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी में थे, तो उन्होंने 17 सीटों में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे। वरना अगर आप 2014 का इलेक्शन देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ 2 सीट जीता था। 9वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, मैं पहले भी एनडीए के साथ था, भले हम अलग अलग रास्ते पे चले गए थे, लेकिन अब हम साथ में हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मैं जहां था वहां वापस आ गया, अब कहीं जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो उन्होंने यही बात कही थी कि मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जाना। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार है किसकी तरफ। यह सबका साथ सबका विकास वाला हाल है। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने कहा, देश पलटू राम का शासन देख रहा है, न कि राम राज्य का। कांग्रेस सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर वो इंडिया अलायंस का लीडर बनना चाहते थे तो हम उन्हें बना देते, बल्कि हमने उन्हें ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने पोस्ट ही ठुकरा दिया। नीतीश कुमार का आरजेडी को छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा 2024 में जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं लिख के दे सकता हूँ 2024 में जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। और मैं एक बात क्लियर बोल देना चाहता हूँ, अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है, अभी खेल बाकी है। उन्होंने कहा पब्लिक उनके पार्टी के साथ है और इसका जवाब जनता ही देगी। लेकिन ये सब चीजें बिहार में ही क्यों देखने को मिलती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है गठबंधन पॉलिटिक्स। बिहार में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ किसी भी सिंगल पार्टी को स्टेट असेंबली में बहुमत हासिल नहीं है। इससे गठबंधन सरकारों का गठन होता है और अलायंस के पार्टनर्स के साथ पावर लेने को लेकर संघर्ष देखने को मिलती है। जैसे
जिससे नीतीश कुमार अभी आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में चले गए, सिर्फ और सिर्फ पावर अपने पास रखने के लिए। और दूसरा है कास्ट एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। बिहार एक ऐसी जगह है जहां कास्ट और आइडेंटिटी एक अहम रोल प्ले करती है। अलग अलग पार्टीज और नेता अलग अलग सेक्शन के लोगों से वोट मांगते हैं, जैसे अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, दलित, मुस्लिम्स वगैरह। और हैरानी की बात यह है कि वहाँ के लोग देते भी है ऐसे ही वोट। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को दे रहा है, अगर दलित है तो दलित को दे रहा है, अगर अपर कास्ट का है तो अपर कास्ट को दे रहा है, अगर बैकवर्ड कास्ट का है तो बैकवर्ड कास्ट को दे रहा है। कोई ये नहीं देखता कि हमारे समाज के लिए क्या बेहतर है, हमें किसको वोट देना चाहिए। जिसके कारण हर पार्टी और लीडर्स को परेशानी होती है एक बड़ा सपोर्ट बनाने में, जिसके कारण हर नेता यही सोचता है कि इस इलेक्शन में जिसके पास वोट ज्यादा है उधर चला जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर बिहार को एक बेहतर स्टेट बनाना है तो ये कास्ट के पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हमको कितना कोशिश कर रहे हैं के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ।